नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आप आजकल देख रहे हैं कि कम से कम जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उनको अभी आए कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरा है, लेकिन पूरी जो लुटियन जमात है उसके वो निशाने पर है। कोई उनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर विधानसभा पहुंच जाता है तो कोई कोर्ट पहुंच जाता है। आखिर क्या वजह है कि लुटियन जमात में उनको लेकर इतनी हलचल है? आप समझिए कि यही वो जमात है जो उनके रास्ते का रोड़ा बनी रही। हम इस पर बात करेंगे कि दरअसल क्या कारण है कि वो परेशान है और किस तरीके से वो रोड़ा बनी रही और किस कारण वो सीबीआई के डायरेक्टर नहीं बन पाए। इन बातों पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये कहेंगे कि आप मतांतर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग मतांतर से जुड़ सकें, इसका हिस्सा बन सके। हम शुरू बात करते हैं कि राकेश अस्थाना से खुन्नस क्यों है। देखिए, ये जो पूरा लुटियन गैंग है, लुटियन गिरोह है या आप कहिए लुटियन जमात है, जो शब्द आपको ठीक लगे उस शब्द का प्रयोग करिए और उस प्रयोग से समझिए कि यहां पर जो लोग सक्रिय हैं, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन खास लोगों की बात कर रहा हूं जिनके कुछ खास धंधे हैं। उन धंधों को बतौर विशेष डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर इनको बनाया गया था सीबीआई का। उस समय इन्होंने कई लोगों के धंधे बंद किए। क्रिश्चियन मिशल को जब ये पकड़ कर लेकर आए, आप क्रिश्चियन मिशल का बयान सुनिए। क्रिश्चियन मिशल कांपता था राकेश अस्थाना का नाम सुनकर, उसकी हालत खराब हो गई जब राकेश अस्थाना इसको पकड़ कर लेकर आए। आप समझिए कि कितने बड़े गिरोह को इन्होंने पकड़ लिया था और वो गिरोह डिफेंस लाइजनिंग का था। उस गिरोह पर जब इनका हाथ पड़ा तो सीबीआई हिली और सीबीआई के साथ साथ तमाम लुटियन के वो लोग भी हिले जिनका नाम आप गाहे बगाहे डिफेंस लाइजनिंग में सुनते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड, अगस्ता वेस्टलैंड के जो आप एक चीज से समझिए कि मास्टरमाइंड आप जिसे कहिए, उसके बारे में सारी जानकारी क्रिश्चियन मिशल के पास। क्रिश्चियन मिशल किसी मिसेस गांधी की बात करता है, लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता। अब अगर मिसेस गांधी कौन है ये कोई नहीं जानता है, इस बात का पता राकेश अस्थाना लगा लेते तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होता और कई चेहरे बेनकाब हो जाते, वो चाहे पत्रकारिता जगत के चेहरे हों और चाहे राजनीतिक जगत के चेहरे हों। ये जो एक चक्र शुरू हुआ था राकेश अस्थाना के सीबीआई में आने के बाद से, उस चक्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत ये सीबीआई के डायरेक्टर ना बने, उसके लिए एक पीआईएल डालने वालों का अपना एक, दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जो पीआईएल डाल देते हैं, उसमें बड़े बड़े वकील हैं। मैं किसी वकील का नाम नहीं लूंगा, आप सब वकीलों को जानते हैं, उन सभी लोगों को जानते हैं जो लोग पीआईएल के काम में लगे हुए हैं। पीआईएल पड़ी, उस पीआईएल के बाद चीजें बदल गई और राकेश अस्थाना को स्थिति यह पैदा हुई कि सीबीआई से बाहर जाना पड़ा। हालांकि जो लोग पीआईएल डालते हैं उन लोगों का अपना आरोप है और उन्होंने जो राकेश अस्थाना पर आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर वो अडिग है और वो मानते हैं कि वो आरोप सही है। लेकिन जब दूसरी तरफ जो तमाम केस सीबीआई में उनके पास थे उन पर आप नजर डालें तो उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा केस अगस्ता वेस्टलैंड का, जिसमें कई लोगों की धरपकड़ होती है। रतुल पुरी तक को पकड़ लिया जाता है। रतुल पुरी कमलनाथ के सगे संबंधी हैं। उनकी मनी लॉन्ड्रिंग और आप ये कहिए कि जो तमाम तरीके की हेरा फेरी है वहां तक बात पहुंच जाती है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यह सब संभव हुआ इस वजह से चूंकि राकेश अस्थाना काम कर रहे थे। अब अगर ऐसे ही वो काम करते और सीबीआई के डायरेक्टर बन जाते तो न जाने और कितनी
कब्रें खोदी जाती उन मामलों की जो मामले सीबीआई के दफ्तर में पड़े धूल फाक रहे हैं। तो ये सबको पता था कि वो अगर आते हैं तो किस तरह की समस्या क्रिएट होती है। तो आप समझिए, जब सीबीआई डायरेक्टर बनाया जाता है तो उसमें कई पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर जो आप सब जानते हैं 6 महीने वाला, जिसकी वजह से संभवतः सीबीआई के डायरेक्टर राकेश अस्थाना नहीं बन पाए और उनकी जगह फिर अन्य नाम तय हुआ। हम उस नाम पर नहीं जाएंगे, हम बात राकेश अस्थाना की करें। तो ये सारी चीजें हुई। इन चीजों से और कानूनी पचड़े में वो जिस तरह से उनको फंसाया गया और उनके इर्द गिर्द एक ऐसा ताना बाना बुना गया जिसमें वो फंसकर रह जाएं, और ये सरकार जो चाहती है कि एक एफिशिएंट अधिकारी को, एक योग्य अधिकारी को योग्य जगह बैठाया जाए, वो ना बैठा पाए। हुआ यही, 6 महीने उनकी सर्विस के बचे नहीं थे, 6 महीने से कम थे, इसलिए डायरेक्टर वो बन नहीं सकते थे। और तमाम जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों से उनको निकलने में एक लंबा वक्त गुजरा है। तो इस तरीके से सीबीआई के डायरेक्टर की कुर्सी से तो वो दूर हो गए। अब बन गए पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। अब यहां भी लोगों को समस्या क्रिएट हुई। बताइए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और राकेश अस्थाना क्या है? राकेश अस्थाना एक अधिकारी हैं। अफसर से राजनेता का क्या झगड़ा हो सकता है? लेकिन मुख्यमंत्री झगड़ा कर रहे हैं अफसर से। आप इसे किस तरीके से देखेंगे? यह दरअसल एक मजाक है। अगर आपको लड़ना ही है तो आप नरेंद्र मोदी से लड़िए, आप अमित शाह से लड़िए, आप राकेश अस्थाना से लड़ रहे हैं जो अपना बचाव भी नहीं कर सकते हैं। कल एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि दरअसल जब आप किसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं तो जिसके खिलाफ पारित कर रहे हैं उसको भी तो सुनेंगे। तो वहां क्या राकेश अस्थाना को सुना गया जहां उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ? नहीं सुना गया। तो चलिए, उन्होंने नहीं सुना, लेकिन अब एक ये प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा, एक साहब जो है कोर्ट पहुंच गए इनके नियुक्ति को चुनौती देने के लिए। देखिए, एक तो सीबीआई डायरेक्टर को लेकर जो एक आप ये समझिए कि उठापटक हुई, और उस उठापटक की कहानी हम आपको बता चुके हैं। उस कहानी के बाद किस तरीके से फिर ये नारकोटिक्स में गए, वहां जो काम किया, समझिए पूरा नेक्सस तोड़ दिया राकेश अस्थाना ने ड्रग्स और डी कंपनी का, ड्रग्स रॉकेट और डी कंपनी का। इतना बड़ा काम हुआ। अब उसके बावजूद भी ये इफिशिएंट है कि नहीं, उस पर तो सवाल लोग खड़ा ही कर रहे हैं। और दूसरा, चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध करना है, इसलिए राकेश अस्थाना का विरोध करना है और कोशिश ये करनी है कि राकेश अस्थाना दिल्ली से हट जाए। क्योंकि अगर राकेश अस्थाना दिल्ली में बने रहे तो ये जितने लोग हैं, इन लोगों के कई राज दिल्ली पुलिस मुख्यालय की फाइलों में दबे हैं, धूल फाक रहे हैं। अब राकेश अस्थाना आए हैं, ऐसा ना हो कि वो फाइलें जो धूल फाक रही हैं, उन फाइलों को झाड़ा पोछा जाए, उनको खोला जाए और फिर एक के बाद एक आदमी को बुलाकर उससे पूछा जाए कि साहब आप क्या कर रहे थे, ये क्या है। आपको पता होगा कि कई ढेर सारी जो है केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। उन आरोपों को मान लीजिए अब राकेश अस्थाना आ ही गए हैं, बुला ही लें कि साहब थोड़ा जो है इसका जांच कराइए। इकोनॉमिक विंग है दिल्ली ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, वहां पे भी कई मामले हैं इस तरह के। ये सारे मामले, और इन सबको पता है कि इनके आने के बाद अब उस पर ठीक से जांच पड़ताल होगी। क्योंकि सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर रहते हुए इनका कामकाज सब देख चुके हैं, नारकोटिक्स के डायरेक्टर रहते हुए इनका कामकाज देख चुके हैं, और ये भी जान चुके हैं कि किस तरह जो आरोपी हैं उनको बिहाइंड द बार ले जाने में और फिर उनको सजा दिलाने में राकेश अस्थाना का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। उस ट्रैक रिकॉर्ड से घबराए और डरे हुए लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनके खिलाफ बितंडा खड़ा किया जाए। फिर आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली को आप ये समझिए बंधक बना के रखा गया।
तो अब इनके आने के बाद एक समस्या लोगों के साथ ये भी है, मतलब डर कि अब ये जो हम लोग अभी तक बंधक बनाए हुए थे, अब ये जो बंधकी है वो छूट जाएगी, क्योंकि लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी कि साहब आप बैठे हैं तो ठीक है बैठिए, लेकिन बैठने का एक प्रॉपर तरीका है, धरना दीजिए एकदम दीजिए, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर तरीका है। ये जो ढेर सारे सवाल जवाब होने हैं, उन सवाल जवाबों से और जो तमाम कार्रवाई होनी है उससे डरे हुए लोग इन दिनों विधानसभा से लेकर और तमाम जगह जहां तक उनकी पहुंच हो सकती है वहां तक जा रहे हैं कि इनको किसी तरीके से हटाया जाए। असल मसला यही है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।